वल्लभ श्री हरिवंश हमारो माई श्यामा जी को राज। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी महाराज जी से दीक्षा कैसे मिलती है और कब तक मिलती है, मुझे कब मिली, कितने दिनों में मिली, इस बीच नियम क्या थे। तो मैं इन सब सारे चीज़ों पे बताऊंगी क्योंकि कल मैं लाइव आई थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो मैं बोली कि मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आप दीदी इसी टाइम पे लाइव आना। तो आज मैं लाइव भी आऊँगी, 9:30 पे मेरा टाइम रहेगा लाइव आने का। तो आप लोग जुड़ना चाहो, किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तिलक और ये कंठी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये तो मैं कहूँगी आप लोगों को। और मुझ अधम पे श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा जो मुझे ये मिला। और इसके पीछे उन्होंने मुझे शक्ति दी, ताकत दिया, जिस वजह से मुझे ये मिला। तो इसके लिए तो मैं श्री जी के लिए आभारी तो हूँ ही। आभारी क्या, मैं उनकी दासी ही हूँ जो अचानक मुझ पे इतनी कृपा की और कर ही रही हैं अभी तक। तो बहुत सारे सखी का प्रश्न था तो मैं सोची आज आ जाती हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। और लाइव भी मैं आया करूँगी, हो सकता है आज आऊँ या कल, लेकिन मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी कि आज मैं आ जाऊँ लाइव, क्योंकि घर में छोटा बेबी है तो उसे भी ध्यान रखना है। और हाँ, तो सखी मैं बताती हूँ मुझे दीक्षा कैसे मिली और कब मिली। जिन लोगों को प्रश्न था कि आपको दीक्षा कब मिली, तो मेरी दीक्षा रिसेंटली अभी 19 जनवरी 2026 को हुआ है। और महाराज श्री के सानिध्य में बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि क्या उनके जो शिष्यगण हैं, परिकर हैं, वो दीक्षा देते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा स्वयं महाराज श्री देते हैं। जो वहाँ का मैं व्यक्त नहीं कर सकती। मैं जब वहाँ पे थी तो मेरे साथ क्या फील हो रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मतलब बोल सकते हैं कि इस दुनिया से बाहर ही चले गए थे जब महाराज जी के पास हम लोग गए थे। तो वहाँ पे महाराज जी ही दीक्षा देते हैं। फर्स्ट प्रश्न का आंसर मैं करती हूँ। दूसरी बात, तिलक और कंठी महाराज जी, तो जी नहीं, तिलक आपको सखी लगाती हैं, जो वहाँ की शिष्य हैं, परिकर हैं महाराज जी की, वो सखी लगाती है। क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य आप लोग को तो पता ही है। और एक बार में एक नहीं, मेरे टाइम पे 50 लोग थे, 49 थे जिन लोगों को दीक्षा देना था। तो महाराज जी कैसे करते हैं, जैसा कि उनका स्वास्थ्य है आप सब लोग को पता ही है, कुछ भी छुपा हुआ तो नहीं है। तो उनकी शिष्या तिलक लगाती हैं। महाराज जी के जो 4 नियम होते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ, जो महाराज जी के मुख से बताया जाता है। या तो आपको ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा या फिर आपको महाराज जी खुद बताएंगे। ये वहाँ के और श्री जी पे निर्भर है कि आपके सौभाग्य में क्या है। तो पहला नियम होता है 84 जी, पढ़ने ही पढ़ने हैं 12 पद। और डेली एक बार में 84 पद पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं तो डेली 12 पद पढ़ने हैं। और दूसरा 11 माला गुरु मंत्र के जपने ही जपने हैं। और तीसरा कुसंग का त्याग करना है। चौथा अभक्ष भोजन का त्याग करना है। और आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या खाना है, नहीं खाना है, जैसे लहसुन, प्याज, मशरूम, मसूर दाल, ये सब मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बाद में वीडियो आप लोग बोलोगे तो मैं बना के लाऊंगी, नहीं तो बहुत सारे सखी हैं जो वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूँगी क्या क्या चीज़ नहीं खाना है। तो अभी 4 चीज़ तो बंद ही करना पड़ता है जब आप दीक्षा के निवेदन करने जाओगे तो। और उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है तीसरी बार की मेरी दीक्षा कब हुई थी। तो मेरी दीक्षा चौथी उपस्थिति में हुई थी, चौथी बार मैं गई तो मेरी दीक्षा हो गई। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग को भी चौथी बार में ही हो जाए, ये तो श्री जी के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि श्री जी खूब कृपा करें ताकि आपको भी दीक्षा जल्दी मिल जाए। जो सखी का कमेंट रहता है कि आपको दीदी आपको बहुत जल्दी दीक्षा मिल गई, तो जी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको दूसरी बार तीसरी बार में ही दीक्षा मिल गई है। मेरी तो चौथी बार में मिली, तो कुछ कमी रही होगी जिस वजह से श्री जी ने इतना टाइम लिया।
तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग तो ले सकते हैं दीक्षा, ऐसा नहीं है। शरणागति मंत्र सबको मिलती है, महाराज जी बोलते हैं जो नियम का पालन करते हैं वो सबको शरणागति मंत्र मिलती है। और जो निज मंत्र है, निज मंत्र के लिए बहुत सारी तपस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़नी पड़ती है। या फिर श्री जी चाहे तो आपको 5 मिनट 5 सेकेंड 5 दिन में दिलवा दे, या फिर श्री जी चाहे तो आपको 5 साल 10 साल या इस जन्म में भी ना मिले दीक्षा। तो सचमुच मैं कहूँ तो सारा श्री जी पे निर्भर है, क्योंकि मैं अपने दीक्षा टाइम पे देखी हूँ कि श्री जी ने मुझ पर कितना कृपा की, कितना कृपा की। मैं जैसे जैसे जो जो चाहती गई मेरी दीक्षा वैसे ही होती गई। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि श्री जी अहोभाग्य, श्री जी ने मुझे अपनाया। और जिन लोगों का प्रश्न रहता है कि कंठी महाराज जी पहनाते, तो जिन्हें कंठी महाराज जी अपने गले से सटा के सखी को देती हैं, जो सखी हैं वो आपको कंठी पहनाएंगी। और मंत्र महाराज जी स्वयं देते हैं। जिनको लगता है कि मंत्र महाराज जी क्या देते हैं, नहीं देते हैं, कैसे देते हैं, या फिर उनके परिकर देते हैं, तो जिन्हें मंत्र स्वयं महाराज जी देते हैं। तो ये और जो 4 नियम है वो आपको पालन करना होता है। या तो आप गुरु मंत्र टाइम पालन कीजिए जब दीक्षा हो तब, लेकिन मुझे तो लगता है मेरे टाइम पे तो पहले ही बता दिया गया था, तो शायद पहले ही बता दिया गया, आप लोग को भी बता दिया जाए। और जिन लोगों का प्रश्न रहता है कि सखी आप दीक्षा निवेदन का क्या है आप बताएं, तो मैं इन लोगों को बता देती हूँ कि दीक्षा निवेदन के लिए आपको सुबह 5:30 बजे बुलाया जाएगा। और 5:30 बजे से 8 बजे तक दीक्षा के निवेदन के लिए आप जा सकते हैं। प्रथम उपस्थिति, द्वितीय उपस्थिति, तृतीय, चौथी, 5वीं, 6ठी, जब श्री जी आप पे कृपा करें उतने उपस्थिति तक आपको 5:30 बजे ही बुलाया जाएगा। टाइम अभी वही है, अभी टाइम बदला नहीं है। टाइम चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, तो अभी वही टाइम है। और बात रही श्री जी के दर्शन, तो श्री जी के दर्शन आपको 8 बजे होती है, तो आप श्री जी का दर्शन 8 बजे जाके जो महाराज जी के श्री जी उनका दर्शन कर सकते हैं। और जब एक क्वेश्चन और था कि सखी आपका दीक्षा में नियम क्या दिया गया, तो जब मैं प्रथम उपस्थिति के लिए गई थी तो मुझे एक वहाँ पे वो बाबा लोग जो होते हैं, जो महाराज जी के परिकर होते हैं, वो एक बोर्ड लगाए रहते हैं और वो बताते हैं कि इस पर पढ़ लीजिए, फ़ोटो क्लिक करके आप ले जाइए, इन सब नियमों का पालन कीजिएगा। तो आपको 84 जी पढ़ने पड़ेंगे, सेवक वाणी जो पढ़ने होंगे, सेवक वाणी जो के 5 छंद पढ़ने होंगे अर्थ सहित, और राधा सुधा निधि के 10 श्लोक अर्थ सहित, और 84 जी के 12 पद, क्योंकि गृहस्थ में टाइम नहीं मिलता। तो और गृहस्थ में बहुत सारी सखी होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, बहुत सारी जॉब वाली होती हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो भी दीक्षा चाहते हैं। और मैं बता दूं दीक्षा की एज 18 वर्ष से ऊपर है, उससे कम के लिए आपको अभी 20 कर दिए गए हैं, उससे कम के लिए आपको नाम दीक्षा मिलेगी। तो आपको नाम जब करना होगा उसमें जो मंत्र दीक्षा आपको 18 और 20 साल के बाद ही होगी। डिपेंड करता है कि आप कितने परिपक्व हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। तो उसके बाद और दूसरी बात ये है कि आपको 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश के जपने ही जपने हैं, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, नियम पालन करने हैं, और अष्टयाम सेवा करनी है। तो इन सब चीज़ों को आपको वाणी जू का पाठ जो मैं बताई हूँ, राधा सुधा निधि, सेवक वाणी जू, 84 जी, नित्य पाठ रसोपासना, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और माला तो जब करना ही है। फिर आपको हर 2 महीने पे बुलाया जाएगा, 1.5 महीने पे बुलाया जाएगा, आपकी भजन साधना कैसी है उस हिसाब से। और जब आपकी दीक्षा होने वाली रहेगी उससे एक दिन पहले आई थिंक 70% चांस रहता है तो कि मुझे दीक्षा मिल जाएगी। जब आपको लिखा जाएगा आप माता पिता के साथ आए, पति के साथ आए, तो मेरे पे लिखा हुआ था आप अपने पति के साथ आए, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 70-80% की हो जाएगी। श्री जी की इच्छा थी तो मिल गई, मुझे दम पे श्री जी का कृपा हुआ। और आपको रज का तिलक हमेशा लगाना पड़ेगा। आप जब दीक्षा का निवेदन करने जाओगे तो आपको ये सब चीज़ लेना पड़ेगा। कंठी आपको मिलेंगे पहनने के लिए, जब का मिलेगा आपको नीम वाली या फिर बेल की जो होती है वो माला जपने के लिए। जब दीक्षा होगी तो आपको तुलसी माला मिल जाएगी गुरु मंत्र करने के लिए। तो अगर आप लोग के सारे क्वेश्चन का हल मिल गया है,
अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आज रात को आऊँगी लाइव। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दीक्षा के दिन से खांसी हो रही है, तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग लाइव में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवंश। जय जय श्री हरिवंश।